बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। यानी इस्लाम की जो बुनियादें हैं वो 5 चीज़ों पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ जो है वो इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी चीज़ नमाज का कायम करना है। तीसरी चीज़ ज़कात अदा करनी है। चौथी चीज़ रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। और 5वीं चीज़ बैतुल्लाह का हज करना है। ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, फंडामेंटल हैं। यानी अगर हम इन 5 चीज़ों को छोड़ देते हैं या इनमें से हम किसी एक को इनकार कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर हम छोड़ देते हैं, हमसे छूट जाती है ये चीज़ें, तो हमारा ईमान तो मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक बात का इनकार कर देते हैं तो फिर हम मुसलमान भी नहीं होंगे। यानी ये 5 चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि इनमें से अगर एक भी छूटती है गलती से तो हम मुसलमान, हमारा ईमान कम होगा, हम कम मुसलमान होंगे। लेकिन इन 5 चीज़ों में से अगर हम एक बात का इनकार करते हैं तो मुसलमान नहीं होंगे। हज़रत अबू बकर के ज़माने में लोगों ने ज़कात का इनकार किया था। हज़रत अबू बकर ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया था, क्योंकि ज़कात इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से एक अहम तरीन चीज़ है। हमें आज की इस वीडियो में इसी बात को समझना है कि इस्लाम की बुनियाद क्या है और इस्लाम के नज़दीक उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये 5 चीज़ें, इनको जानना, इनको समझना, इनको तफसील से, थोड़ी सी तफसील के साथ, थोड़ी सी डिटेल के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो है हमारा ईमान है। ईमान 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहली चीज़ है दिल से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, दिल से बिलीव करना, दिल से मानना। क्या मानना? इस बात को मानना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब कोई बंदा दिल से इन 2 बातों का इकरार कर लेता है वो बंदा मुसलमान हो जाता है। ज़ुबान से इकरार करना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए एक आदमी गूंगा है, तो गूंगा आदमी ज़ुबान से तो नहीं कह सकता, तो उसके ईमान लाने के लिए यही ज़रूरी है कि वो दिल से ये कर लेगा कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मोहम्मद को रसूल मानता हूँ। वो आदमी मुसलमान कहा जाएगा। हाँ, फिर उसे कहा जाएगा कि तुम ऐसा इशारा ज़ाहिर करो जिससे कि पता चल जाए कि तुम मुसलमान हो। तो गूंगा आदमी इशारा करेगा अल्लाह एक है, फिर मोहम्मद के रसूल, यानी इशारे से वो बताएगा। पता है चला कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो दिल से अल्लाह के एक होने का और मोहम्मद के रसूल होने की गवाही देना, तस्दीक करना है। और इसको इजहार करने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़ुबान से इकरार करें। अब जब 2 चीज़ें हो जाएगी तो मुसलमान बंदा हो जाएगा। बंदा जब मुसलमान हो जाए तब उसके लिए ज़रूरी होती हैं कि अब इन बाकिया जो 4 चीज़ें हैं उनको अदा करें। इन बकिया 4 चीज़ों में से दूसरी और अहम तरीन चीज़ नमाज है। नमाज इस्लाम की बुनियादों में से इतना अहम तरीन हिस्सा रखता है कि ये इस्लाम और मुसलमानों की पहचान है। ज़ाहिर बात है, कोई भी आदमी नमाज़ पढ़ता है तो हम डायरेक्ट उस पर हुक्म लगाते हैं कि फ़लाँ बंदा मुसलमान है। और कोई आदमी अगर नमाज ना पढ़े तो उसके बारे में हम शक में पड़ जाते हैं। कोई बंदा अगर टोपी ना लगाए तो हम शक में पड़ जाते हैं कि मुसलमान है या नहीं है। तो नमाज इस्लाम की एक पहचान है और इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने नमाज छोड़ दिया, अल्लाह ताला, नबी पाक कहते हैं कि उसने कुफर किया। तीसरी चीज़ और अहम तरीन चीज़ ज़कात का अदा करना है। ज़कात का अदा करना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अगर इसको निकाल लिया जाए इस्लाम में से तो इस्लाम की एक रूह ख़त्म हो जाएगी, रूह बाकी नहीं रहेगी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में लोगों ने ज़कात का इनकार किया था। हज़रत अबू बकर ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया था। ज़कात इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना है। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना हम सब मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं, नेचुरल फ़ायदे भी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालों, तुम पर रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था। और इसकी वजह सिर्फ़ एक है, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। सभी देखते हैं कि रमज़ान का जब दिन आता है तो हम सब अल्लाह से डरने वाले, थोड़े नमाजियों की तादाद भी बढ़ जाती है, मस्जिदों में थोड़ी भीड़ भाड़ भी बढ़ जाती है, शैतानों को कैद कर लिया जाता है। तो ये रमज़ान शरीफ की फ़ज़ाइल और बरक़ात है। 5वां और अहम तरीन
رکن اسلام کا اور بنیاد جو اسلام کی ہے وہ حج ہے۔ حج ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں بندے کے دو چیز صرف ہوتے ہیں، مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے، کہ اسے بیت اللہ تک سفر بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس سفر کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سب کے سب وہ بندہ محض اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہم سبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔